नमस्कार। दुनिया एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव, तेल मार्गों पर बढ़ता खतरा और परमाणु हथियारों की आशंका, ये सब मिलकर वैश्विक राजनीति को बेहद ही अस्थिर बना रहा है। तो ऐसे समय में एक सवाल बार बार उठता है कि भारत असल में किसके साथ है? क्या भारत ईरान के साथ खड़ा होगा या इजराइल के साथ? लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने अभी तक किसी एक भी पक्ष का खुला समर्थन नहीं किया है और यही सबसे बड़ी भारत की ताकत है। लेकिन आप सबके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि मैं ये सब बातें आपको क्यों बताऊं? देखिए, जैसे जैसे वॉर आगे जा रहा है वैसे ही निगोशिएशंस के डोर्स खुलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों साइड को पता है वॉर जितना लंबा खींचेगा उतना ही दोनों को नुकसान और झेलना पड़ेगा। रिसेंटली हमने ये भी बात देखी कि अमेरिका का एक जहाज, हवाई जहाज, इराक में गिर गया और उसमें उन्होंने अपने लगभग 6 सोल्जर्स खो दिए। इसका मतलब साफ है, आप अगर दुनिया की सुपर पावर भी क्यों ना हो, आपको वॉर में नुकसान सहना ही पड़ेगा। और अब आते हैं हम भारत के ऊपर। रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेश्कियन के साथ उन्होंने बात की है। इस बातचीत में उन्होंने मिडल ईस्ट में जो भी कंसर्न्स हो रहे हैं वॉर की वजह से, उसके ऊपर चिंता जताई। वॉर की वजह से जो भी सिविलियंस की डेथ हो रही है उसके ऊपर भी उन्होंने कंसर्न्स जताए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मिडल ईस्ट में रहने वाले जो भी भारतीय लोग हैं उनकी सुरक्षा, और दूसरा एनर्जी का बिना रुकावट भारत में पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उन्होंने कहा। और लास्ट में प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में जो भी बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता का भारत समर्थन करेगा और वो बोल रहे हैं कि इस संकट का समाधान युद्ध से नहीं बल्कि निगोशिएशन से निकलेगा। तो फिर आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी ईरान की ओर झुक गए हैं क्या? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत ने हमेशा न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अपनाई है। तो फिर से एक सवाल आता है, भारत की तटस्थता इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा नाम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट की सोच में है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक ऐसी नीति है जिसमें भारत देश कभी भी किसी एक अलायंस का साथी नहीं बनता, बल्कि अपने हितों के अनुसार संतुलन बनाकर रखता है। और इसकी नींव रची थी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मिडल ईस्ट के संकट को देखकर नॉन अलाइन मूवमेंट की नीति और मजबूत और महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बात को समझने के लिए आप जरा ठीक से ध्यान दीजिए। देखिए, इजराइल और ईरान दोनों भी भारत को अपने अपने पक्ष में देखना चाहते हैं। ईरान चाहता है कि भारत वैश्विक मंचों पर उसके खिलाफ हुए हमलों की निंदा करे और इजराइल भी चाहता है कि भारत उसके पक्ष में खड़ा रहे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर दोस्तों, अगर भारत एक तरफ झुकता है तो दूसरा नाराज हो जाएगा। यानी कि मतलब साफ है, किसी एक को बैलेंस करने के चक्कर में दूसरा इम्बैलेंस हो जाएगा। आइए इस बात को हम और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर इजराइल की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि पिछले 2 दशक में इजराइल और इंडिया का जो भी कॉपरेशन है, स्पेशली डिफेंस में, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम और सिक्योरिटी टेक्निक, सारे सेक्टर में इजराइल की भूमिका भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब साफ होता है, अगर भारत ईरान के पक्ष में उतरता है तो हमारे सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर ईरान की भी सेम सिचुएशन भारत के लिए है। अगर आप इस मैप को ठीक से देखते हो तो आपके समझ में आ जाएगा कि ईरान भारत के लिए बस एक देश नहीं है, बल्कि सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए एक बहुत अच्छा द्वार है, बहुत अच्छा डोर है। और इसी वजह से दोस्तों, भारत ने ईरान के चबाहार पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट कर दी है। इस पोर्ट की वजह से भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान से सीधा सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है। और इसके साथ ही चीन ने जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया है उसको बैलेंस करने के लिए ये चबाहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अरेबियन सी में भारत की निगरानी और बढ़ सकती है। मतलब साफ है, ईरान को भी भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता और इसीलिए भारत जैसे कंट्री को हमेशा न्यूट्रल रहने की पॉलिसी बहुत बेनिफिशियल ठहरती है। लेकिन आपको क्या लगता है, न्यूट्रल रहने की वजह से सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप ही सोच लोगे कि कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है यहाँ पर। रिसेंटली ईरान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की और सुनने में ये आ रहा है कि वो भारत को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो भी हमला किया गया है उसे ब्रिक्स में कंडेम किया जाए। और वो ऐसे समय पर भारत को रिक्वेस्ट कर रहे हैं जहां 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंशियल चेयर भारत के पास है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमारे सामने है। इसे और डीपली समझने की हम कोशिश करते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता होगा, अब इस ब्रिक्स में सिर्फ 5 देश नहीं है, इसमें ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई भी शामिल है। अब आपके समझ में आया होगा कि ये समस्या कितनी जटिल है, जहां सऊदी अरब और यूएई अमेरिका के करीबी है और ईरान अमेरिका के खिलाफ। अगर भारत ईरान के समर्थन में उतरता है तो सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ हमारे रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। इस बात से आप समझ सकते हो, भारत की आज की स्थिति एक ऐसे कलाकार की जैसे है जो हवा में बंधी पतली रस्सी के ऊपर चल रहा
रहा है। थोड़ी सी भी गलती पूरा बैलेंस बिगड़ सकती है। मतलब साफ है, ईरान नाराज हो गया तो हमारे लिए सेंट्रल एशिया का रास्ता प्रभावित हो सकता है। इजराइल नाराज हो गया तो हमारे डिफेंस कोऑपरेशन प्रभावित हो सकते हैं। और अगर सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स नाराज हुए तो हमारे ऊर्जा और इकोनॉमिकल रिलेशंस प्रभावित हो सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भारत का रुख हमेशा सावधान और संतुलित क्यों होता है। चलो इसे और एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, किसी को ऐसा लगता है कि भारत को ईरान का पक्ष लेना चाहिए, भारत को इजराइल का पक्ष लेना चाहिए। देखिए, मैं ये बात आपको ठीक से समझाने की कोशिश करता हूँ। विश्व राजनीति का एक कड़वा सच है। कुछ सालों पहले इंग्लैंड के एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। मतलब ये एक कड़वा सच है, यहाँ पर कोई भी स्थायी दोस्ती नहीं होती और कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होते। चलो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ईरान और इजराइल का ही लेते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इजराइल और ईरान कभी समय पर एक दूसरे के कट्टर दोस्त भी थे। लेकिन देखो, आज हाल ऐसे बन गए कि दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की भाषा कर रहे हैं। और इसीलिए किसी एक का पक्ष लेना भविष्य में हानिकारक हो सकता है। तो फिर से एक सवाल आता है कि भारत की भूमिका असल में क्या होनी चाहिए। देखिए, इंडिया की स्ट्रेंथ बस उसकी मिलिट्री या तो फिर उसकी इकोनॉमी नहीं है। भारत की ताकत उसकी विश्वसनीयता भी है। भारत का ये इतिहास रहा है, दुनिया के कई बड़े बड़े देश किसी एक के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और वो ओपनली खड़े होते हैं। और जब सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत क्रिटिकल हो जाती है, तब इंडिया जैसी कंट्री डायलॉग्स और पीस की बात रखता है। और ये इतिहास रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर एक अलग अपनी भूमिका निभाने का काम भारत ने किया है। और इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट भी दिखाया था, जिससे ये साफ होता है कि इंडिया का संदेश साफ है। भारत युद्ध नहीं, संवाद चाहता है। टकराव से नहीं बल्कि कूटनीति से मामलों को सुलझने की कोशिश इंडिया रखता है। और यही वो खास वजह है जिसकी वजह से आज भी संकट के समय में दोनों भी पक्ष, ईरान और इजराइल, भारत से बात करने की कोशिश करते हैं, भारत से दोस्ती बनाने का हमेशा प्रयास करते हैं। चलो वीडियो के अंत में जाते जाते मैं आपको बस यही बात बताना चाहता हूँ, आज की दुनिया में भारत की विदेश नीति एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिकी है। ईरान, इजराइल, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सभी के साथ संबंध बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन ये संतुलन भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक आवाज बनाता है, क्योंकि सबसे कठिन निर्णय कभी कभी यही पर ही होता है, और वो है किसी एक के पक्ष में खड़े होने के बजाय शांति के पक्ष में खड़ा होना, क्योंकि शांति का रास्ता ही दुनिया को नया रास्ता दिखा सकता है। अगर आप दुनिया की बड़ी खबरों को गहराई से समझना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक यू।